नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। जिला विधि संरक्षण अधिकारी व बाल संरक्षण अधिकारी के नेतृत्व में बाल दिवस के अवसर पर चिलकाना क्षेत्र में दुकानों पर काम करने वाले नाबालिग बच्चों को चयनित किया गया। जिला विधि संरक्षण अधिकारी शोभित हरित ने बताया कि आज उनकी टीम के द्वारा 15 बच्चों को चिन्हित किया गया है, जिनके बालिग होने के सर्टिफिकेट मंगवाकर चेक किए जाएंगे। अगर कोई दुकानदार जबरदस्ती कार्य करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि हमारी संस्था द्वारा जो बच्चे पढ़ाना चाहते हैं उनको पढ़ाया जाएगा व उनका पूरा खर्च 4000 प्रति माह सरकार द्वारा दिया जाएगा। इस दौरान टीम में शोभित हरित, जिला विधि संरक्षण अधिकारी प्रवीण कुमार, बाल संरक्षण अधिकारी शर्म परिवर्तन अधिकारी प्रीति सोम, कपिल सिंह, थाना एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट प्रभारी इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार शामिल रहे। वाले नशा मुक्ति वाले जो बच्चे नशा करके घूमते रहते हैं उन्हें बचाने का अभियान है। ये संयुक्त अभियान है जिसमें श्रम विभाग की SJPU, ASTU और जिला बाल शिक्षण इकाई की संयुक्त टीमें लगी हुई है, जो आज पूरे सुल्तानपुर, चिलकाना, पिलखनी साइड में हम लोगों ने रेस्क्यू करा है। और इसके तहत के हम जितने भी औद्योगिक संस्थान या दुकान वाले हैं हम उन्हें ये बता रहे हैं कि आप लोग अपने यहाँ 14 साल से कम के बच्चों को बिल्कुल भी मत रखिए, और 14 साल से अगर ऊपर का बच्चा है तो उसको अनुमति लेके सरकार की शर्तों के साथ कार्य कराया जा सकता है, अगर उसको आपको स्किल डेवलपमेंट का कोर्स या स्किल डेवलपमेंट करा रहे हैं। कलसिया छुटवलपुर रोड पर कोतवाली बेहट क्षेत्र के गांव संसारपुर के पास प्राइवेट यात्री बस में बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस मृतक युवक के शव को लेकर CHC पहुंची। दसे की सूचना पर मृतक युवक के परिजन भी CHC पहुंच गए हैं। मृतक थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र निवासी बताया जा रहा है। इंस्पेक्टर योगेश शर्मा ने बताया कि मृतक केशव का पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भिजवा दिया गया है। देवबंद में विश्व उपभोक्ता संगठन भारत की बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन का विस्तार किया गया। गठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असगर आलम ने कस्बे के प्रमुख समाजसेवी नबील मसूदी को नगर उपाध्यक्ष व सहारनपुर निवासी आसमा सिद्दीकी को जिला उपाध्यक्ष मनोनीत किया। नवनियुक्त नगर अध्यक्ष व जिला उपाध्यक्ष ने कहा कि संगठन द्वारा उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उसका वे पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे। अंसार मसूदी जो हैं, जो बहुत वरिष्ठ समाज सेवी हैं देवबंद के, उनके बेटे हैं नबील मसूदी जी, जो है उनको वाइस चेयरमैन पद पर जो है नॉमिनेट किया है वर्ल्ड कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन में। और कंज्यूमर के जो हमारे पहले यहाँ सिटी चेयरमैन हैं सभासद सैयद हारिस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनके देवबंद क्षेत्र के गांव खेड़ा मुगल के ग्रामीणों ने गांव की आबादी के पानी की निकासी की व्यवस्था कराए जाने की मांग को लेकर SDM को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि पूर्व में गांव के 1/3 पानी कब्रिस्तान से होकर तालाब में गिरता था, लेकिन कब्रिस्तान में भराव होने के कारण अब गांव की सड़कों पर पानी जमा हो रहा है। उससे उन्होंने वहां से गुजरने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने SDM से समस्या से निजात दिलाई जाने की मांग की है। कब्रिस्तान से होकर तालाब में गिर रहा था, अब कब्रिस्तान में भराव हो गया, पानी का रुकाव होगा। अब पानी की निकासी के लिए जंगल का, बरसात का, गांव का पानी की कोई निकासी नहीं है। तो कल को बरसात होगी तो गांव डूब जाएगा। इस वजह से SDM साहब से मिले। एक मैटर नाथेपुर का है, गांव के पानी की निकासी के लिए समाधान के लिए नायब तहसीलदार गए, उनसे समाधान। देवबंद क्षेत्र के तलहेड़ी बुजुर्ग के किसानों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में किसान शाहनवाज ने बताया, हमारे यहाँ से हाईवे निकल रहा है जो देहरादून से दिल्ली तक निकलता है। इस पर एक चक रोड पड़ रही है। आरोप है कि हाईवे निर्माता कंपनी उसे बंद कराने का प्रयास कर रही है। इस संबंध में आला अधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हुई। चेतावनी दी गई है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। देहरादून से दिल्ली तक उसको हमारी 1 चक रोड पड़ रही, वो खसरा नंबर है 183, उसे रास्ते को दे नहीं रहे, बंद कर रहे हैं हाईवे वाले। और हमने SDM साहब को भी कहीं एप्लीकेशन दे ली, DM को भी दे ली, ADM को भी दे ली और तहसीलदार को भी दे ली। पटवारी ने उसकी रिपोर्ट भी बना दी, मुख्यमंत्री को भी दे रखी हमने शिकायत, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसको हम परेशान, हमारा रास्ता बंद करा जा रहा। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी जाते हिंदू श्रद्धालुओं की बस पर हुए कायराना हमले से यात्रियों की मौत से आहत आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन उप जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को भेजा।
ज्ञापन में उन्होंने बताया कि देश में नई सरकार की शपथ के समय इस प्रकार का दुस्साहसिक कृत्य पर आतंकवादियों ने देश की संप्रभुता को चुनौती दी है। उन्होंने इस कृत्य में शामिल आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई और उनके पोषित संगठनों को भारत में बैन करने की मांग की है। ऐसा है, जो शिव खोड़ी यात्रा करने के लिए कुछ श्रद्धालु जो गए हुए थे, उन पर निहत्थे श्रद्धालुओं पर जो आतंकियों ने जो मतलब अपनी कायरता का परिचय देते हुए जो निहत्थे हिंदुओं पर हमला किया है, उसके कारण पूरे हिंदू समाज में रोष है। और आज बजरंग दल ने राष्ट्रीय केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर आज राष्ट्रपति महोदय को उप जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन हमने सौंपा है और हमने उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। और हमारा कहना है, वैष्णो देवी दर्शनों के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की बस पर आतंकी हमले किए जाने के विरोध में बेहट में बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए आतंकवाद का पुतला फूंका। इस मौके पर बजरंग दल के विभाग से संयोजक हरीश कौशिक ने हमले की घोर निंदा करते हुए आतंकवादियों ने श्रद्धालुओं की बस पर हमला कर अपनी कायरता का परिचय दिया है। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन इंस्पेक्टर बेहट योगेश शर्मा को सौंपा। इस दौरान जिला संयोजक विशाल चौहान, अनुज सैनी, रजत शर्मा, अमित गुप्ता, सतीश चौधरी, अनुपम धीमान आदित्य रहे। अभी जम्मू कश्मीर के अंदर वैष्णो देवी की यात्रा पर कुछ श्रद्धालु जा रहे थे, लेकिन उस यात्रा के अंदर कुछ इस्लामिक जिहादियों के द्वारा उन पर हमला किया गया है और उसमें कुछ श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई है। तो बजरंग दल के कार्यकर्ता उसके विरोध में पूरे भारतवर्ष के अंदर आज पुतला फूंककर ज्ञापन दे रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम और मांग कर रहे हैं सरकार से कि ये जो इस्लामिक जिहाद के ऐसे आतंकवादी भारतवर्ष के अंदर पड़ रहे हैं, उन सभी को चिन्हित करके उनको फांसी की सजा दी जाए जल्द से जल्द। और इनको जो चलाने वाले संगठन है, जो पाकिस्तान अन्य कंट्री हो गई या भारतवर्ष के अंदर कुछ संगठन। एक और जहां देश के प्रधानमंत्री स्वच्छता की बात करते हैं, वहीं ग्राम प्रधान व सचिव आवंटित धनराशि को बंदर बांटकर सरकार की प्राथमिकता को पलीता पोत रहे हैं। नागौर के निकटवर्ती गांव खेड़ा अफगान में लगे गंदगी के अंबार ग्रामवासियों ने ग्राम प्रधान व सचिव पर लगाया अनदेखी का आरोप, जिसके कारण गांव में गंदगी का साम्राज्य खड़ा होने से ग्रामीणों के घरों में जा घुसा व गंदगी फैलने से बीमारी फैलने का खतरा। संबंधित अधिकारी मौन है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल द्वारा संकल्प दिवस के अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम दास गर्ग के जन्म दिवस पर वृक्षारोपण कर और केक काटकर किया गया। पार मंडल के जिलाध्यक्ष जयवीर राणा ने कहा, संकल्प का अर्थ आंतरिक शक्ति और दृढ़ता को समाहित करता है। उन्होंने कहा कि जिले के सभी कस्बों में सभी पदाधिकारी संगठन को मजबूत करने का संकल्प ले। इस अवसर पर व्यापार मंडल के प्रदेश सचिव गगन जैन, जिला महामंत्री सुशील कंबोज, जिला कोषाध्यक्ष अमित मदान, डॉक्टर राघव पांडे मौजूद रहे। के रूप में हम पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का जन्म दिवस मना रहे हैं और संकल्प दिवस इसलिए है कि उनके जन्म दिवस पर हम संकल्प लेते हैं कि हम संगठन को किस प्रकार अपने दायित्व की भूमिका को निभाते हुए, अपने दायित्व को निर्वाह करते हुए अपने संगठन जो हमारे पास पद है उस गरिमा के अनुरूप हम संगठन के लिए काम करें और संगठन को एक मजबूती प्रदान करें, जिससे एक ध्वजावाहक के रूप में पूरे समाज के अंदर व्यापारी समाज की जो समस्याएं हैं हम उन्हें उठा सकें और तत्परता के साथ अधिकारियों के समक्ष रखकर उनका समाधान हम लोग कर सकें। ये संकल्प हम लोग पूरे जिले के अंदर आज हमारी तमाम इकाइयां, बेहेट होगा, हमारा बिहारीगढ़, छुटमलपुर। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावाधस भारत के राष्ट्रीय संचालक अजय बिरला द्वारा नवनिर्वाचित सांसद इमरान मसूद को गुलदस्ता भेंट कर शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर नवनिर्वाचित सांसद इमरान मसूद ने कहा, ये मेरी जीत नहीं बल्कि आम जनता की जीत है। उन्होंने भारतीय वाल्मीकि धर्म भावाधस भारत के राष्ट्रीय संचालक अजय बिरला का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने चुनाव में समर्थन देकर उन्हें विजयी बनाने का काम किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष गौरव चौहान, धनपाल तेश्वर, मदन पाल तेश्वर, संजय सूद, निकुंज बिरला, सतपाल प्रधान मौजूद रहे। कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद सहारनपुर में भी हिंदू संगठन के लोगों में रोष देखने को मिल रहा है। आज बजरंग दल से जुड़े कार्यकर्ताओं ने हकीकत नगर धरना स्थल पर एकत्रित होकर आतंकवाद का पुतला दहन किया। संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने घटना के विरोध में कलेक्ट्रेट के बाहर इस्लामी जिहादी कट्टरपंथियों का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय में पहुंचकर जिला प्रशासन को एक ज्ञापन भी सौंपा। उनको जम्मू कश्मीर में मां वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जो जा रहे थे श्रद्धालु, उन पर पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकवादियों ने जो
आतंकी हमला कर 10 हिंदुओं की निर्मम हत्या की है, उसके विरोध में पूरे देश भर में बजरंग दल के तत्वाधान में बजरंग दल के कार्यकर्ता अपने अपने जिला केंद्र पर एकत्रित होकर के जिलाधिकारी महोदय जी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय जी को ज्ञापन सौंपने का कार्य कर रहे हैं, जिसमें राष्ट्रपति जी से मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार को दिशा निर्देश देने चाहिए कि ऐसे। सहारनपुर के न्यू आवास विकास कॉलोनी के रहने वाले सचिन जैन ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार का गुजर बसर करता है। किन्हीं पिछले दिनों उसके घर के बाहर खड़ी ई रिक्शा से बैटरी चोरी की गई और कुछ दिन बाद ई रिक्शा ही चोरी हो गया। रिक्शा चोरी होने के बाद सचिन दाने दाने का मोहताज हो गया है। एसएससी कप्तान के दफ्तर में पहुंचे सचिन ने जब आप बीती सुनाई तो कप्तान ने दरिया दिली दिखाते हुए तत्काल संबंधित पुलिस को रिक्शा बरामद करने के आदेश जारी किए हैं। मेरे पिताजी विपिन जैन हमारी एक रिक्शा है, दूसरी बार ये दुर्घटना हो रही है। पहले भी घर से बैटरी चोरी हो गई, अब के रिक्शा लेके गए खुलेआम रात को 3 से 4 बजे के बीच। और लोग हैं इसमें क्या लोग आवास विकास पे यही हो रहा है। उसके बाद भी पुलिस में कहते हैं तो वे कहते हैं जी ये तो छोटा ही मामला है, हम तो गरीब आदमी हैं। रिक्शा छोड़ दी, तोड़ के बैटरी निकाल लिए और कार में लेके गए बैटरी को। उसके बाद अभी तक उनका पता ही नहीं चल पा रहा। रिक्शा बहुत हमने किस्तों में खरीदी। सहारनपुर में मधु क्रांति बी फार्मर्स वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले मधुमक्खी कारोबार से जुड़े कारोबारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। इस दौरान मोहम्मद तंजीम अंसारी ने बताया कि हमारे शहर उत्पादन का मूल्य हमें नहीं मिल पाता है और अगर मिलता भी है तो उसके दाम घटा दिए जाते हैं, जिससे मधुमक्खी पालन करने वाले की दुर्दशा हो रही है। उन्होंने कहा कि यदि मधुमक्खी पालकों के लिए सरकार को योजना बनाई है तो ये कारोबार भी बड़े उद्योगों में शामिल हो सकता है। हम लोग यहाँ पे जो शहर के बीकीपर हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मधुमक्खी का ये एक छोटा सा व्यवसाय है जो पिछले 35 साल से हम लोग यहाँ पर करते आ रहे हैं, मगर दुर्भाग्य ये है कि हमारे शहद का उत्पादन का मूल्य नहीं मिल पाता और जब कभी उत्पादन का मूल्य मिलना होता है तो किसी कारणवश उसको एक ट्रेजरी के हिसाब से उसके उत्पादन का मूल्य घटा दिया जाता है। आज हमारा शहद का उत्पादन शहर के अंदर जो है काफ़ी कम हो रहा है क्योंकि उत्पादन कम हो रहा है, लागत बढ़ रही है। लागत बढ़ने के कारण से किसान परेशान है। गंगोह के शोभित विश्वविद्यालय सभागार में एनसीसी कैंडिडेट्स द्वारा अनेक सांस्कृतिक प्रोग्राम किए गए, जिसमें नुक्कड़ नाटक सहित अनेक विषयों पर शानदार प्रस्तुतियां पेश की गई। कार्यक्रम के दौरान बटालियन कमान अधिकारी आर के चौहान ने विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर रणजीत सिंह, डॉक्टर महिपाल सिंह, संस्था के केयर टेकर सूफी जहीर अख्तर को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रस्तुतियां पेश करने वाले सभी छात्र छात्राओं व एनसीसी कैंडिडेट्स को मेडल भी दिए गए। निजी भूमि खनन पट्टों के नाम पर खनन का खेल शुरू हो गया है। चिल्काना थाना क्षेत्र के मझार में धड़ल्ले से किया जा रहा है अवैध खनन। यमुना नदी तट पर नदी की मुख्य धारा में एक निजी भूमि खनन पट्टे में पॉपलेन मशीनों से हो रहा है अवैध खनन। रात के अंधेरे में प्रतिबंधित पॉपलेन मशीनों से निजी पट्टे पर ओवरलोड खनन से डंपरों को भरा जा रहा है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सूत्रों की माने तो एक सरकारी ठेकेदार भी खनन जोन में अपनी दबंगता के बल पर अवैध खनन करा रहा है, जिससे राजस्व विभाग को भी लाखों का चूना लगाया जा रहा है। एनजीटी की गाइडलाइन को दरकिनार कर किया जा रहा है निजी भूमि पट्टों से खनन का बड़ा खेल। खनन अधिकारी सुभाष ने पूरे मामले में अनभिज्ञता जताई। गंगोह के लखनौती रोड स्थित बिजली घर पर संविदा कर्मी को हटाए जाने से नाराज होकर बिजली कर्मियों ने एकजुट होकर अधिकारियों के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। विदा कर्मियों ने मुनेर लाइनमैन को हटाए जाने को लेकर विद्युत विभाग को हड़ताल की चेतावनी दी। इस अवसर पर दर्जनों संविदा कर्मियों ने अपने हाथ उठाकर विरोध जताते हुए नारेबाजी भी की। इस मौके पर दर्जनों लोग मौजूद रहे। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। विद्युत संविदा कर्मचारी संघ जिंदाबाद, विद्युत संविदा कर्मचारी संघ जिंदाबाद, विद्युत संविदा कर्मचारी संघ। गंगोह फर्स्ट बिजली घर, गंगोह सेकंड के 2 बिजली घर के संविदा कर्मी और एसएससी यहाँ धरने पे बैठे हैं। इन्होंने 2 दिन पहले मुझे लेटर दिया था कि हम मुनीर जो हेल्पर लाइनमैन है उनको बाहर निकालने के लिए कि उनको वापस फिर से लिया बाहर निकाल दिया गया था उनको किसी कारणवश, उसको वापस लिया जाए। अगर वापस नहीं लिया जाएगा तो हम धरने पे बैठेंगे। इसकी हमने सूचना अपने अधिकारी। सहारनपुर वार्ड नंबर 28 के जनकनगर में पानी नहीं मिलने और कुछ घरों में गंदा पानी आने के कारण लोगों का जीना दोभर हो गया है। लोगों ने इसकी शिकायत नगर निगम के अलावा लखनऊ में भी की है, मगर समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। पिछले 10 दिनों से लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। पार्षद मोहम्मद आसिफ ने बताया कि वार्ड में पानी की किल्लत बहुत ज्यादा है। शिकायत करने के बावजूद भी
समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। क्या समस्या है पानी की? पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, हमें बहुत ही परेशान है। पानी तो आता ही नहीं, इतनी गर्मी हो रही है। और अगर देखो टंकी में भी अगर रात को 3 बजे 2 बजे टपका आ रहा है, वो भी काला पानी है, किसी काम का नहीं है। और ये नल का तो है ही आपके सामने कैसा हो रहा, बहुत बेकार है। ये तो कई साल हो गए, कई साल हो गए, और अब तो ऐसा है कि अब तो टंकियों में भी नहीं आ रहा पानी। तो पानी की व्यवस्था के लिए क्या करते हैं आप? दूर से लाना पड़े कहीं से, बस पीना का कहीं से देख दाख के लावे, किसी के वहां से दूर जाऊं इधर से किसी के लैंड डली थी और ये टंकियां लगाई गई थी। यहाँ आज तक इन्होंने इसमें एक बूंद पानी नहीं देखा, और इस चीज से कई बार अधिकारियों को अवगत करा चुका हूँ। एक भी अधिकारी आगे नहीं देखता, चाहे ई साहब हो, चाहे जई साहब हो, चाहे एक्शन साहब हो। एक्शन साहब को 3-4 दिन पहले आना था, अब तक कुछ पता नहीं। नगर साहब ने तत्काल के आदेश करे थे 5 तारीख में, अब तक लग के नहीं आगे जाऊंगा। और ऐसे कहीं पूरे वार्ड के अंदर कई मोहल्ले गलियां ऐसी हैं जो पानी से प्रभावित हैं। खाना लमपुरा गली नंबर 3, गली नंबर 4, जनक नगर, इंदिरा कॉलोनी, और जहां हम खड़े हैं ये सरदार वल्लभ भाई पटेल वाली मुख्य समस्या है यहाँ की, चर्च कॉलोनी। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए NPTV न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।